हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका पद्मिनी पांडे आप सबका इस ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम आपको आपके पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के रसखान कवि के दोहे आपको पढ़ाएंगे। रसखान कवि के सवैया छंद पढ़ाएंगे, दोहा नहीं, सवैया छंद पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रसखान कवि के विषय में थोड़ा सा आपको बता दें, उनके बारे में जान लेते हैं। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान कवि का पूरा नाम, मूल नाम उनका सैयद इब्राहिम था। कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण की भक्ति का उन्हें ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा उनको उनकी भक्ति ने प्रभावित किया कि वे स्वामी विट्ठल नाथ से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जाकर बस गए। इन्होंने अपनी काव्य रचना भी ब्रज भाषा में ही किया। दोहा, सवैया, कवित्त, इन छंदों में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। देखिए बच्चों, इस पाठ में आपके 4 सवैया छंद हैं, जिसमें से 2 हम आपको आज पढ़ाएंगे, 2 शेष अगले टर्म में। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं कवि रसखान के सवैये छंद। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो तित नंद के धुन बजान। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारा। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारा। सबसे पहले आपको बताएं कि इस सवैये छंद में इन्होंने क्या कहा है। इस पहले सवैये छंद में रसखान ब्रज भूमि के महत्व के बारे में बताते हैं। ब्रज भूमि पर वो मोहित हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो अगला जन्म भी ब्रज भूमि में ही बसना चाहते हैं। अब वो किसी भी रूप में उसका जन्म हो, चाहे ग्वाल बाल बने, नंद की गाय बने, गोवर्धन पर्वत बने, पत्थर बने, यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर बसने वाले पक्षी बने, ब्रज में ही वह पुनः जन्म लेना चाहते हैं। चाहे जड़ या चेतन, किसी भी रूप में उनका जन्म हो, पर वो जन्म ब्रज भूमि में हो, ऐसी उनकी इच्छा है। और वो यही कामना रखते हुए कहते हैं कि अगर मनुष्य जन्म मुझे मिले अगले जन्म में, तो हम ब्रज भूमि में निवास करें, किसी भी रूप में। तो देखिए बच्चों, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष मनुष्य, बसो बसना यानी निवास करना, ग्वारन ग्वालों के। कहते हैं रसखान ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। गोकुल गांव के ग्वारन, अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। और अगर पशु का जन्म हो, यदि मैं पशु बन करके जन्म लूं, वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जन्म निर्धारित करना ईश्वर का काम है। ऐसी वो उनसे प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट कृष्ण से कि पशु बनूं, पत्थर बनूं, मनुष्य बनूं, क्योंकि ये जन्म किस रूप में जन्म होगा, ये मनुष्य के वश की बात नहीं होती है।
तो कहते हैं यदि मैं पशु ही बन जाऊं तो क्या चाहता हूं, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। मझारन मतलब मध्य, चरो मतलब चरना। तो मैं ये चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच, पशु बनकर गाय बनकर मैं रोज नंद की गायों के बीच ब्रज भूमि में मैं चरूं, विचरण करूं। मनुष्य बनूं तो कैसे, गांव के ग्वारों के रूप में आऊं, और पशु बनूं तो नंद की गायों के मध्य मैं विचरण करूं, मैं चलूं। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन पत्थर, गिरि पर्वत पहाड़, छत्र छाता, पुरंदर इंद्र, धारण धारण करना। क्या कहते हैं कि यदि मैं पाहन हूं तो, अगर मैं पत्थर के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए कृष्ण ने छाते के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। अगर मैं पत्थर बनूं तो वही पत्थर बनूं, मैं उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिस गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से उसे उठा करके एक छाते के रूप में धारण किया था, इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए। इंद्र अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। इंद्र की पूजा ये हुई कि कृष्ण ने कहा कि ब्रजवासियों से कि इस गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए। तो इंद्र हमेशा सालों साल से जो है इंद्र की पूजा होती थी। तो इससे इंद्र कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। तो उन्होंने इतनी तेज वर्षा करी कि जिसके कारण सब नदी नाले बहने लगे, एक भयंकर तूफान सा आने लगा। तो कृष्ण ने अपने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत उठा करके एक छाते के नीचे, जैसे सब बारिश से बच जाते हैं, ऐसा उन्होंने उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो रसखान क्या कहते हैं कि मैं भी अगर पर्वत के रूप में लेता हूँ जन्म, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए कृष्ण ने उसे छोटी उंगली से उठाया था। जौ खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डार। अब क्या कहते हैं, अगर मैं पक्षी बनूं, जौ खग पक्षी, बसेरो करो मिली, कालिंदी यमुना, कूल किनारा। तो कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर जो कदम्ब के वृक्ष की डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊं। कहते हैं अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष की जो डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊं। यानी पक्षी देखिए अपना एक घोंसला किसी भी वृक्ष पे बनाता है, तो इनकी क्या इच्छा है कि हम उसी यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं उसी में मैं अपना निवास बनाऊं। यानी ब्रिज में यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर मैं अपना बसेरा, अपना निवास बनाऊं। यानी वो किसी भी प्रकार से ब्रिज से अपना रिश्ता, अपना नाता बनाए रखना चाहते हैं। और वो ये कहते हैं कि मैं किसी भी स्थिति में मैं ब्रिज में जन्म लेना चाहता हूँ, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। देखिए पहले उन्होंने क्या कामना करी कि मनुष्य रूप में हूँ तो ग्वालों के बीच में रहूं, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। ये रसखान अपनी कामना अपने इष्ट कृष्ण से कहते हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया
कि इनको कृष्ण की भक्ति का प्रभाव इनके ऊपर इतना था कि वो अंततः अंत समय में वो ब्रज भूमि में ही जाके बस गए। और अगर पशु हो तो मैं नित्य रोज नंद की गायों के मध्य मैं विचरण करूं, मैं चलूं। और अगर पत्थर के रूप में जन्म हो तो मैं वही गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं जिसे इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से उठा करके छाते की भांति सबको जो है वह अंदर सुरक्षित किया था। मैं उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनना चाहता हूँ। जौ खग हो, अगर पक्षी के रूप में जन्म हो तो मैं यमुना के किनारे कदम्ब की डाल, कदम्ब के वृक्ष की डाल पर अपना बसेरा बनाओ। रसखान अपने अगले जन्म की कामना करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ब्रज भूमि में निवास करूं, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला भूमि है ब्रज, इसलिए उनका गहरा लगाव है और इसीलिए वो वहां निवास करना चाहते हैं। और कृष्ण ग्वाले लोग क्या है, कृष्ण के बाल सखा है, तो कहते हैं मैं कृष्ण के बाल सखा के रूप में मैं ब्रज भूमि में निवास करना चाहता हूँ। और कृष्ण को गायें बहुत प्रिय है, तो वो गाय चराने जाते हैं, तो कहते हैं मैं भी उसी गायों के, नंद की गायों के मध्य मैं भी विचरण करूं, यानी हर समय मैं अपने इष्ट कृष्ण के समीप रहूं। अब गोवर्धन पर्वत के लिए इसलिए बनने को क्या तैयार होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने उससे स्पर्श किया था, उनकी उंगली पे उन्होंने धारण किया था, तो इसी बहाने वो कृष्ण के संपर्क में आ जाए। अब पक्षी के रूप में कि यमुना के किनारे श्री कृष्ण खेला करते थे, तो उनको लगा कि इसी कदम्ब के पेड़ों की डाल के आसपास कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेलते थे, तो मैं क्यों ना, मैं अगर पक्षी के रूप में जन्म हो तो मैं यमुना के तट पर इस पे मैं बसेरा करूँ मैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि कृष्ण उनके इष्ट हैं और उन्होंने अपनी क्या इच्छा करी है कि मैं किसी भी रूप में मैं ब्रज भूमि में जन्म लूँ, चाहे वो मनुष्य बने, पशु बने, चाहे वो पर्वत के रूप में हो या पक्षी के रूप में हो, किसी भी स्थिति में वो गोकुल गांव में विहार करना चाहते हैं। देखिए बच्चों, ब्रजभाषा में लिखा गया ये रचना है, तो अभी आपने इसको पढ़ा, इसमें फिर मैं आपको एक बार इसका सार बताती हूँ कि ब्रजभूमि पर वो मोहित हैं, अगले जन्म में ब्रजभूमि में ही बसना चाहते हैं। ग्वाल बाल बने, नंद की गाय बने, चाहे गोवर्धन पर्वत का अंग बने या यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर बसने वाले पक्षी बने, हर हाल में वो ब्रज भूमि में रहना चाहते हैं। तो ये इनका रसखान का कृष्ण के प्रति प्रेम, ब्रज भूमि के प्रति प्रेम ही इन पंक्तियों में यहाँ प्रदर्शित होता है। इनकी स्वभाव इनका बहुत प्रेमी है कृष्ण के प्रति, तो वो देखिए वो हर प्रकार से कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु है, उसका रूप सौंदर्य, उसकी वेशभूषा, उनकी मुरली, बाल क्रीड़ाएं, ये सारी चीज़ों का वो आधार बनना चाहते हैं। कृष्ण की जन्मभूमि हो, ब्रज का यमुना तट हो, वहाँ के वन, बाग, पशु, पक्षी, पर्वत, नदी सब इनको अनन्य प्रिय हैं। तो वो रसखान का ऐसा मानना है कि उसी व्यक्ति का जीवन सफल है जो कृष्ण की भक्ति में लीन हो। रसखान कहते हैं कि कृष्ण के सिवाय उनके हिसाब से जगत में कुछ भी उन्हें श्रेष्ठ नहीं लगता। उनकी तन्मयता, उनकी भक्ति, उनकी भावुकता, ये सारी चीज़ें जो है वह दर्शनीय हैं, देखने योग्य हैं। अब आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा पद पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजडार।
आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसार। रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तडाग निहार। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वार। इस दूसरे सवैये का इसका क्या प्रसंग है, क्या सार है? इसमें कृष्ण की से संबंधित हर वस्तु, हर स्थान पर वो मोहित है। रसखान दूसरे सवैये में कृष्ण की हर वस्तु, हर स्थान से उनको मोह है। वे कृष्ण की लाठी, कंबल को पाने के लिए तीनों लोकों का राज्य छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हैं। नंद की गाय चराने का सब सुख छोड़ने को उद्यत है। वे ब्रज के वन, बाग और सरोवरों के सामने सोने के करोड़ भवनों को भी वो त्यागने के लिए तैयार हैं। कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डार। या मतलब इस, लकुटी लाठी, अरु और कामरिया कंबल, तिहु तीनों, पुर नगर, तजी डारो त्याग दो। आठों सिद्धि नवों निधि, 8 सिद्धियां होती हैं बच्चों और 9 निधि होती है। पहली पंक्ति का देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। रसखान कहते हैं, मैं चाहता हूं कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दो। यानी उनकी उस वस्तु से उन्हें कितना प्रेम है कि अगर उनकी लाठी और कंबल मुझे प्राप्त हो तो तीनों लोकों का सुख, 3 लोक का राज्य, 1 लोक का नहीं, कि मैं त्यागने को तैयार हूं। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसार। बताइए, नंद की गायों को चराने के लिए, नंद की गायों को चराने के बदले वह संसार की 8 सिद्धि 9 निधियों को जो है वह त्यागने के लिए तैयार है। नंद की गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियां और धन के देवता कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी वो त्यागने को तैयार है। 8 सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि आप लोगों ने नाम सुना होगा। 8 सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। हमारे यहाँ हनुमान जी को भी सीता जी ने अष्ट सिद्धि 9 निधि दाता, उन्होंने उनको ये आशीर्वाद दिया था। 9 निधियाँ क्या हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल, कर्व, कुबेर की ये निधियाँ हैं। निधि मतलब खजाना। कहते हैं इतना किसी को थोड़ा सा भी धन अगर मिले तो वो लोभ में पड़ जाए, पर कृष्ण के प्रति देखिए अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम का अर्थ होता है अन्य कोई और प्रेम नहीं, इतना उनका समर्पण है। कहते हैं कि लकुटी और कमरिया, कंबल और एक उनकी लाठी, यानी जिस कंबल को वो कंधे पर डाल करके गाय चराने जाते थे और जो लाठी लेके जाते थे, उस लाठी और कंबल को प्राप्त करने के लिए तीनों लोगों के राज्य को वो छोड़ने को तैयार है। और नंद की गाय बनकर उनको उन नंद की गायों के बीच अगर चरने का अवसर प्राप्त हो तो वो 8 सिद्धि 9 निधियों का त्याग करने के लिए तैयार है। क्या कहते हैं आगे? रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वार। रसखान कबो इन आखिन सो,
ब्रज के बन बाग तडाग निहारो, निहारो मतलब देखना, तडाग तालाब। कल धौत का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना। कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, वारो मतलब न्यौछावर कर देना। कहते हैं रसखान कि जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज के वनों, बगीचों और तालाबों को देखा है, करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मन होता है कि मैं इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्यौछावर कर दूं। करोड़ों। रसखान कबो इन आँखिन सो, रसखान कहते हैं कि जब से मैंने इन आँखों से, अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग, तडाग, तालाब निहारो, इनको मैंने देख लिया है, उसके आगे तो कहते कोटिक मतलब करोड़, उसके आगे वो कहते हैं मैं करील के घने कुंजों पर, वन, बाग, तडाग, करील के कुंजन, इन सबके आगे मैं करोड़ों सोने के महलों को न्यौछावर बड़ी सहजता से करने को तैयार। देखिए कृष्ण की वस्तु, उनका स्थान, उनकी चीज़ों से उनको इतना मोह है, इतना प्रेम है कि उसके आगे संसार के सारे दुख, सारे सुख उनके लिए बेकार हैं। अभी उन्होंने कहा कि मैं अगर जन्म लूँ, किसी भी रूप में लूँ, तो वो मैं कृष्ण के ब्रजभूमि में लूँ। ऐसे ही वो कहते हैं कि उनकी प्रयोग की हुई उनकी वस्तु, लकड़ी, कंबल, इसके आगे तीनों लोकों को छोड़ने को तैयार है और नंद की गाय बनकर चलने के लिए आठों सिद्धि नौ निधि के सुख को त्याग दें। और कहते हैं जब से मैंने इन आँखों से ब्रज के वन, बगीचे, तालाब, करील के कुंजन, इन सब को देखा है, तो मैं इन सब के आगे करोड़ों सोने के धाम मतलब भवन, महलों को हम न्यौछावर करते हैं। इतना उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अवर्णनीय है। तो देखिए इसमें रसखान ने अपने नंद की गायों को चराने के बदले वो आठों सिद्धियां, नौ निधियां, सारे सुख न्यौछावर कर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गायों को चराने में कृष्ण के सखा होने की अनुभूति है। गायों को चराने में कृष्ण के सखा होने का भाव अनुभूति है और लाठी कंबल के बदले तीनों लोगों को जो न्यौछावर करने की बात कहते हैं, यानी उन्हें कृष्ण की हर वस्तु से लगाव है, इसलिए वो त्याग करना चाहते हैं। करील कुंजों पर सोने के करोड़ों महल न्यौछावर कर देना चाहते हैं। इसके पीछे क्या भाव है कि कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण उन्हें उन कुंजों में कृष्ण के होने का सुखद अनुभव है कि करोड़ों महल न्यौछावर कर दें, कि यानी इस करील कुंजों पर, इस वनों में, इन बगीचों में, इन तालाबों में कृष्ण यहाँ आए थे, कृष्ण का यहाँ पर उन्होंने निवास किया था, उनके होने का उन्हें सुखद अनुभव हो, इस बात के लिए वो जो है न्यौछावर कर सकते हैं करोड़ों महल। तो इस प्रकार से रसखान की नजरों में संसार के जो ऐसे सुख सब फीके हो जाते हैं, ब्रज भूमि में मतलब जो उनका गहरा लगाव है कृष्ण की वस्तुओं से, कृष्ण के चीज़ों से उनको इतना प्रेम है कि उसके आगे सारे सुख जो है वह फीके पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने अभी पढ़ा कि कृष्ण से गहरा प्रेम होने के कारण रसखान को उनकी लीला भूमि ब्रज प्रदेश से गहरा लगाव है। तो ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ी, ये दोनों ही पद, दोनों ही सवैये इस बात को ये प्रदर्शित करते हैं, इस बात के लिए आपको ये बताते हैं कि
रसखान का कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति कैसा गहरा लगाव था। अब बच्चों ये देखिए, अब इसमें हमने ये दोनों सवैयों का अर्थ आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, आप अभी अपनी कॉपी निकालिए और उसे लिखिए। उन प्रश्नों के उत्तर आपको हम संक्षिप्त रूप से समझा भी देंगे। आपके असाइनमेंट में प्रश्न के अलावा हमने काव्य सौंदर्य लिखा है, उसे आप अभी अपनी कॉपी में लिखिए। तो कॉपी निकालिए और लिखिए। स्कूल खुलने पर चेक किया जाएगा। तो आपका कुछ प्रश्न हैं, उन्हें आप लिखिए। तो ये बच्चों ये प्रश्न है, रसखान मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। जैसा अभी आपको समझ में आया होगा कि रसखान कहाँ मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण तथा कृष्ण की लीला भूमि से गहरा लगाव है, वो वहाँ निवास करना चाहते हैं। और अगले जन्म में वो ग्वाला बनना चाहते हैं, कृष्ण के बाल सखा के रूप में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं। और क्या बनना चाहते हैं? तो बाल सखा यानी ग्वाला, गाय, पत्थर, है ना, ये सब चीज़ें वो बन करके कृष्ण के संपर्क में वो आ सकें, इसलिए वो चाहते हैं कि ब्रजभूमि में हम इसमें बने। दूसरा है प्रश्न, रसखान पत्थर क्यों बनना चाहते हैं। वही बात कि रस की गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने इंद्र के कोप से बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था, और वो ये चाहते हैं कि मैं भी उसी पत्थर का एक अंग बनूं, क्योंकि कृष्ण ने उसका स्पर्श किया था, तो उनके होने का हमें सुखद अनुभव प्राप्त हो, उनके छत्र छाया में मैं भी रहूं, ऐसा उनका भाव है। फिर वो आगे क्वेश्चन है, कवि किस पर तीनों लोग न्योछावर करने को तैयार हैं। कवि किस पर तीनों लोग न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। किस पर? कृष्ण की लाठी और काली कमली, इन दो वस्तुओं पर वह तीन लोग का राज्य न्योछावर करने को तैयार हैं। कवि क्या देखने की इच्छा प्रकट करते हैं। कवि अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वन, बाग और सरोवर को निहारना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि अपनी आंखों से मैं ब्रज के वन, बगीचों और तालाबों को मैं निहारना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये इनके प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको बता दिए, आप उनको अभी लिखिएगा। काव्य सौंदर्य देखिए ब्रज भाषा में है, शांत रस, अनुप्रास अलंकार की अधिकता है। कृष्ण से प्रेम होने के कारण कवि को ब्रज भूमि से गहरा लगाव है, और वो हर हाल में ब्रज में ही रहना चाहते हैं। धन्यवाद।